मेरा नाम जसप्रीत है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मैं कुछ हनुमान सर के लिए कहना चाहूँगी। हनुमान सर संस्कृत के अध्यापक हैं, वह हमें संस्कृत पढ़ाते हैं और संस्कृत में हमें प्रोत्साहन करते हैं। हनुमान सर हमें 26 जनवरी 15 अगस्त हमेशा इनाम देते हैं, जिससे कम पढ़ने वाले बच्चे भी उस इनाम को देखकर आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वह भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़कर इनाम को प्राप्त करें और हम भी ऊंचे पद को प्राप्त करें। आपको क्या प्राप्त? वह हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। हाँ सर, हमारे हनुमान जी लिम्बा है वो 2017 से यहाँ पर कार्यरत है और जब से उन्होंने यहाँ वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर कार्य ग्रहण किया है, तब से बच्चे संस्कृत विषय के प्रति बहुत अधिक रुचि लेकर के पढ़ते हैं। और जो भी बोर्ड क्लासें हैं, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, उन बच्चों के लिए सर हमेशा ही जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त या वार्षिक उत्सव का जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर ये घोषणा करते हैं सर कि जो भी बच्चा 70% से ऊपर या 60% से ऊपर अंक लेकर के आएगा, उस बच्चे को 5100, 1100, 2100 या कुछ और पुरस्कार के बारे में कि वो पुरस्कार उसको दिए जाएंगे। तो बच्चे फिर उसी टारगेट को लेकर के तैयारी करते हैं और उस टारगेट के जो फाइनल कर देते हैं बच्चे, उन बच्चों को फिर वार्षिक उत्सव के ऊपर उसी हिसाब से उनको बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाता है। तो लगभग पिछले 4-5 वर्ष से सर इसी प्रकार से हर वर्ष लगभग 40 से 50 हजार रुपए के बीच में बच्चों को नगद पुरस्कार के वितरण करते हैं, जिससे हमारे विद्यालय के अंदर संस्कृत विषय और अन्य विषयों के लिए भी बच्चे पढ़ने में रुचि पैदा हुई है और विद्यालय का नामांकन भी बहुत अधिक बढ़ा है और इनका जो व्यवहार है बच्चों के प्रति वो भी बहुत अच्छा है और विद्यालय विकास में भी इन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया है। 1 महीने की इन्होंने तनख्वाह सन 2020 के अंदर विद्यालय को डोनेट की थी अन्य स्टाफ के साथ और उसके बाद में भी हमेशा 21,000, 11,000 और अन्य जो अभी हमने 4 रूम ग्रामवासियों के सहयोग से बनाए हैं, स्टाफ के सहयोग से बनाए हैं, तो उसमें भी इनका बहुत अधिक अच्छा योगदान रहा है। तो मैं भविष्य में इसी प्रकार इनसे आशा करता हूँ कि ये विद्यालय में बच्चों के लिए इसी प्रकार हित से कार्य करते रहेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे पहले बच्चे प्राइवेट स्कूल में यहाँ का नामांकन अगर देखें तो 2020 से पहले लगभग 180 के आसपास था और अब हमारे पास 301 बच्चे हैं इस वर्ष और बीच में जैसे 2 वर्ष पहले 350 या 350 से भी ऊपर बच्चे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके मतलब इनके आने के बाद में नामांकन बढ़ा है, घटा नहीं है। बहुत अधिक इन्होंने जो प्रयास किया है उससे बच्चे यहाँ हमारे पास आ रहे हैं। निर्मला है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छेजिकम की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मुझे 8वीं क्लास में हनुमान सर ने सम्मानित किया था और मेरे साथ 5 बच्चों को भी सम्मानित किया था और सर हमें इनाम देते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और दूसरे बच्चे जो हमसे छोटे हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि इन्हें मिला है तो अगली बार हमें भी मिल सके। मैं विनीत कुमार, शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 हनुमान सर जो है उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये कभी भी अपनी क्लास को वैकेंट नहीं छोड़ते हैं।
पढ़ाते हैं बच्चों को अच्छी तरह समझ आता है। और इसके अलावा बच्चों को कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, जो भी चाहिए हनुमान सर उपलब्ध कराते हैं। हनुमान सर का पढ़ाने का स्तर बहुत ही उच्च क्वालिटी का है और अपने सब्जेक्ट के पूर्णतः व्याख्या है। 26 जनवरी पे उन्होंने जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास पोजीशन लाए थे क्लास में, उन सबको 2100 रुपए का नगद इनाम दिया। ये बाकी जो बच्चे क्लास में बैठे थे जिन्हें इस साल ये राशि नहीं मिल सकी, वो भी अगली साल इस राशि को लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। मेरा नाम महिमा है और हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं सर। और हमें सबसे अच्छे हनुमान सर जी लगते हैं और वो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। मेरी संस्कृत में ही रुचि है और वो समय समय पर बच्चों के नाम देते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो और मैं कक्षा 8 की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से JK में पढ़ती हूँ और सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर हमसे और सब पूरे स्कूल से प्यार करते हैं। मेरा नाम हनुमान प्रसाद लिम्बा है। मैं इस विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। 4 नवंबर 2017 को मेरी यहाँ प्रौद्योगिकी पर पदस्थापन हुआ था। उस समय से लेकर मैं यहाँ संस्कृत विषय पढ़ा रहा हूँ और मेरे यहाँ आने के बाद में क्लासों में संस्कृत विद्या मैंने शुरू किया है और मेरी BSc B.Ed किया हुआ योग्यता है और BA एडिशनल संस्कृत में किया था मैंने। तो आपके देखिए आपका जो विद्यालय है यहाँ पे बच्चों में लेके बहुत खुशी रहती है, बच्चे आपसे बड़े खुश रहते हैं, आप बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। इसके पीछे इसका ये है कि जी मैं प्रत्येक बच्चे को के अपना बच्चा मानता हूँ और प्रत्येक बच्चे को कोई भी पढ़ने के लिए किसी भी तरह की कोई सामग्री की जरूरत होती है तो मैं क्या उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाता हूँ। कई बच्चे क्या गरीब तबके के, हमारे यहाँ के ग्रामीण एरिया है, गरीब तबके के बच्चे हैं तो आने में दिक्कत होती है या कोई पाठ्य सामग्री नहीं दे सकते तो उनको मैं ये निःशुल्क कराता हूँ। जो बच्चे अपने अच्छे अंक लेते हैं उनको क्या है मैं पारितोषिक इनाम देता हूँ। 26 जनवरी आ जाए या 15 अगस्त हो या वार्षिक उत्सव, प्रत्येक क्लास में बच्चों को मैं ये इनाम वितरित करता हूँ, जिससे बच्चे क्या है। अभी भी आपने 26 जनवरी पे काफी बच्चों को पुरस्कृत किया है, लगभग 50,000 के करीब अमाउंट आपने बच्चों को दिया है अपने साथ। हाँ जी, हाँ जी। क्या समझ के और क्या चीज और बच्चों के इससे क्या प्रोत्साहन मिलता है? इससे बच्चों का ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे रह जाते हैं, जैसे मैंने आज 9th के अंदर 8वीं और 10वीं के अंदर ये घोषणा की थी कि जो बच्चे A ग्रेड लाएंगे और B ग्रेड लाएंगे, 10वीं में 75% ऊंचे लाएंगे या 80% से ऊंचे मार्क्स लाएंगे तो उनको ये राशि वितरित की जाएगी। उसको देखकर जो बच्चे 20 बार नहीं ले सके उनकी ये मनोकामना हो जाएगी, मनोकामना की आगे वाले भविष्य में हम ये राशि प्राप्त करें गुरुजी से। इसलिए जिस प्रकार से ये बच्चों को इनाम देने की प्रक्रिया आप खुद अपने पैसे से करते हैं। हाँ सर, सरकार की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए, सरकारी स्कूलों। हाँ होना चाहिए, सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए। जैसे अच्छे अंक ले उसके लिए होना चाहिए। जैसे सरकार ने कुछ योजना चला तो रखी है, जैसे कार के कुछ कार चला रखे हैं, ठीक है नहीं, वो जैसे 85% से 80-90% उन्होंने चला रखी है, लेकिन छोटे बच्चे जो 75% से 80% है उनको ये नहीं मिलती सरकार से। इसलिए ज्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं उनका रिजल्ट जो है वो ज्यादातर बेहतर नहीं होता। आपकी इस मुहिम से जो रिजल्ट है वो बेहतर हो पाया है? हाँ, इस बार रिजल्ट अवश्य से कि बच्चों का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बच्चों का क्या रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। आप बच्चों को इनाम राशि देते हैं, उसके पीछे तर्क क्या है, मतलब क्या है? इसके पीछे मेरे ये तर्क है जी, जैसे मेरे स्कूल के बच्चे हैं, ग्रामीण तबके के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो सारे साला परिवार के जो बच्चे हैं उनसे मैं प्यार करता हूँ। एक और क्या है कि जैसे छोटे बच्चे हैं जो इनाम नहीं ले सकते या कोई पढ़ाई वंचित रहते हैं तो उनको पारितोषिक देकर ज्यादा जाते आगे उच्च अंक प्राप्त कर सके प्रत्येक क्लास में और आगे किसी न किसी रोजगार के तल में जुड़ सके। इसलिए मैं बच्चों से प्यार करके और ये घोषणा करता हूँ और बच्चों को पारितोषिक इनाम देता हूँ। प्रत्येक शाला परिवार के प्रत्येक बच्चे को मैं देखता हूँ अपने बच्चे की तरह। इसमें जो इनाम राशि आप देते हैं वो आपकी जो क्लासें हैं उनको देते हैं या कोई भी बच्चा हो उसको दिया जाता है? नहीं, मैं मेरे एक बार मैंने मेरे सब्जेक्ट का ही शुरू कर रखा है
इस बार मैं सारी स्कूल के ऐसा कर रहा हूँ कि 90% जो बच्चा लेगा ऊपर मार्कशीट बोर्ड क्लास में, उसको मैं परिषद देगी घोषणा में। दोस्तों ये मुहिम आपने शुरू किया, उसके बाद स्कूल के रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा है? बहुत पड़ा है जी, रिजल्ट बहुत अच्छा रह रहा है हमारे से। लगातार पिछले साल तो हमारे बच्चे 100 का 10वीं का 100% रहा था, 12वीं का रिजल्ट 100% रहा था। लगातार 2-3 साल से लगातार रिजल्ट उच्चतर होता जा रहा है। दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरे स्कूलों में संदेश ये है जी कि ये पहले मैंने मुहिम की थी। पहले मैं राज्य के माध्यमिक विद्यालय 25 अंक में था, वहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक मेरे नविंद्र जी बिश्नोई थे, वो बच्चों को देते थे, जिससे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा था। उससे प्रेरणा लेकर ये मैंने यहाँ शुरू कर दिया। हमारे टीचर भी करने का प्रयास करते हैं, कई करते हैं। इसे प्रोत्साहित होकर हमारे महेश कुमार जी है व्याख्याता समाज के, उन्होंने बच्चों के लिए 40,000 का वाटर कूलर का यहाँ इस बार घोषणा किया इन्होंने। ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी लगातार? हाँ जारी रहेगी जी, लगातार जारी रहेगी। हमारे स्कूल के सारे स्टाफ ने एक महीने का पहले वेतन भी दिया था, जिससे क्या है कि हमारे स्कूल में रंग रोगन और 3 ये कमरे हैं, ये कमरों का निर्माण भी विद्यालय स्टाफ के द्वारा किया गया है। और हमारे सुनील जी प्रधानाध्यापक है, वो बहुत अच्छे कार्य होता है, उनकी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है हमारे को। उनके मार्गदर्शन में ये सारा काम हम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। हाँ जी, ये मेरी मुहिम लगातार चलती रहेगी। यदि मैं रिटायरमेंट हो भी जाता हूँ नहीं, उसके बाद भी मैं लगातार जहाँ भी रहता हूँ बच्चों के लिए ये मुहिम मैं लगातार चलाता रहूँगा, जिससे आगे वाले आने वाले बच्चों को ये प्रोत्साहन मिलता रहे और आगे वाली ज़्यादा बच्चे अंक लेकर और अपना भाग्य सुधार सकें। मेरा थोड़ा एक सवाल हटके है, सरकारी स्कूल भी अब जो है वो प्राइवेट अच्छे स्कूलों का मुकाबला करने लगे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। क्या बच्चों का जो मूवमेंट है वो वापस हुआ है सरकारी स्कूलों की तरफ? हाँ, सरकारी स्कूल में हुआ है सर। ये क्या है कि पहले प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों का और ग्रामवासियों का रुझान था। इस मुहिम के कारण बच्चों का प्राइवेट से सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे उनका क्या है हमारे स्कूलों में सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत अच्छा होता जा रहा है, जिससे बच्चे को स्टाफ अच्छा मिलता है यहाँ पर और बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार की मुहिम चलाने से बच्चों के परिवारजन और अन्य ग्रामवासी है वो भी प्रोत्साहित करें। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे स्कूल में लगा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में इनका ज़्यादा नामांकन करवा रहे हैं।